अभी जो मार्केट में रिकवरी चल रही है, क्या ये एक वी शेप रिकवरी होने वाली है? और अगर हाँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये क्वेश्चन या तो आपने मुझसे पूछ लिया होगा, वरना कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो आज के सेक्शन में स्टार्ट करते हैं इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। देखिए, पहले मुद्दे की बात ये आती है कि आपके दिमाग में ये वी शेप रिकवरी वाली बात आई क्यों? इसके पीछे है एक बायस जिसे हम कहते हैं रीसेंसी बायस। ये बायस हमें क्या सिखाता है? जो हमारे साथ, चाहे वो लाइफ हो चाहे मार्केट हो, दोनों जगह जो इमीडिएट पास्ट में हुआ है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर में भी वही होगा, या फिर इमीडिएट फ्यूचर में भी एग्जैक्टली सेम होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। अभी हमारे पास रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है, अगर हम रिसेंटली चेक करें कि मार्केट में कौन सा करेक्शन आया था, मेजर क्रैश आया था 2020 का। उस समय क्या हुआ था? एक शार्प 40% का क्रैश आया और इतना ही शार्प बाउंस बैक आया और पूरी वी शेप रिकवरी हो रखी थी। बिकॉज उस समय वी शेप रिकवरी हुई थी, वी आर एक्सपेक्टिंग, या हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, क्या इस बार भी वी शेप रिकवरी होगी वैसी की वैसी? ये होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रीसेंसी बायस। अब रीसेंसी बायस को हटा के अगर हम बिल्कुल ओवरऑल बेसिस में बात करें, क्या इस समय वी शेप रिकवरी कंप्लीट होने के चांसेस कितने हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, उस समय जब मार्च 2020 का समय था, जो क्रैश आया था वो एक अननोन कारण की वजह से आया था, पैनिक सेलिंग की वजह से आया था। एफआईआई ने इस हद तक पैनिक सेलिंग करी थी, आप और हम सोच नहीं सकते। एक ऐसा क्रैश आया था जो अभी से पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। एक ऐसा कारण था जो हमारे पास उस समय से पहले कभी पता ही नहीं था कि कोरोना वायरस नाम का कोई वायरस भी हो सकता है क्या। एक अननोन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो मार्केट को नहीं पता था, उसकी वजह से मार्केट में क्रैश आया था। अगर हम अभी पिछले 8 महीने की बात करें तो एक नोन चीज है, बल्कि ऑलमोस्ट एक साल पहले इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल पे आपने और हमने डिटेल में बात भी कर ली थी कि इन्फ्लेशन की बात होगी, महंगाई की बात होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा जिगजैग कर सकता है। और मैं ये समझता हूं कि अगर मैं, आप और हमारे जैसे लोग इस चीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगा रखे, उन्होंने ऑब्वियसली ये सब प्रेडिक्ट पहले से कर रखा था। तो एक नोन रीजन की वजह से मार्केट कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 8 महीनों में। एंड यूजुअली पास्ट में यह देखा गया है कि जब भी नोन रीजन की वजह से करेक्शन होता है या मार्केट में थोड़ा सा डिप आता है या क्रैश आता है, तो जो रिकवरी होती है वो सीधी स्ट्रेट वी शेप रिकवरी यूजुअली नहीं होती है। मार्च 2020 एक डिफरेंट चीज थी, अभी जो हो रहा है वो डिफरेंट चीज है। क्या इस समय रिकवरी नहीं हो सकती? रिकवरी होगी, पर बिल्कुल स्ट्रेट वी शेप रिकवरी होना कोई जरूरी नहीं है। रिकवरी कैसी हो सकती है? जिगजैग, मतलब मार्केट ने बाउंस बैक करा, फिर थोड़ा रीटेस्ट किया, थोड़ा सा माल वापस से हल्का किया, फिर बाउंस बैक करा। यह होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। मुद्दे की बात यह है कि अननेसेसरी वी शेप रिकवरी सोचते हुए भर भर के कॉल बाय कर लेना बैकफायर हो जाएगा। यह समझना कि बस मार्केट तो अभी 12,000 जाएगा, 13,000 जाएगा, और इररिलेवेंट बातें करना और ख्याली पुलाव बनाना, वो भी बैकफायर होगा। और यह सोचते हुए कि बस अब तो मार्केट खत्म हो जाएगा बिकॉज इन्फ्लेशन आ गया है, ऐसा नहीं होगा। ये एक नोन फैक्टर है जिसके कारण यूजुअली हमने पास्ट में भी देखा है कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करता है, जो पिछले 5 7 8 महीनों से कर रहा है। उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ी सी पावर में आता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। आई होप पॉइंट को मैंने बहुत क्लियर कर दिया था। अब आपके दिमाग में एटलीस्ट रीसेंसी बायस नहीं रहेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी एकदम न्यूट्रल रहे। बैंक निफ्टी 1% के आसपास पॉजिटिव रहा और इवन मिड कैप इंडेक्स 1% पॉजिटिव रहा। ब्रॉडर मार्केट आज भी बहुत अच्छा था। 1250 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 680 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। अमेजिंग एडवांस लाइन रेशियो कह सकते हैं। एनर्जी, मेटल, कमोडिटी बहुत अच्छा बाउंस बैक करे। और जैसे हम बात कर रहे थे कि आईटी मेक और ब्रेक के लेवल पे है, आज के दिन पहले साइन काफी पुअर के दी है और ब्रेक होने की साइड के हमें साइन मिल चुके हैं। इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया और एफएमसीजी भी थोड़ा सा कमजोर रहे। विक्स 18.36 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी के मोमेंटम की बात करें तो ओपनिंग हुई थी थोड़ी सी गैप डाउन 16,136, 16,100 जो इमीडिएट सपोर्ट था, वहीं से सपोर्ट लेते हुए पूरे दिन मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। हाई बनाया 16,250 के जस्ट नीचे और क्लोजिंग हुई 16,216 की, जो न्यूट्रल सी क्लोजिंग हम कह सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं।
रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है 23.1% का, ओवरऑल अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो 2.4% का रहा है, नेट इनकम 1.21 मिलियन डॉलर के आसपास की थी, नेट मार्जिन 18% का था। ओवरऑल बात करें तो रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशंस था, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा खराब रिजल्ट था। सेकेंड, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट का भी रिजल्ट आया, रेवेन्यू की ग्रोथ देखी 94.9% की और EBITDA ग्रो हुआ है 355% से अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम मार्केट में बात करें तो स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो रफली 4000 के पास आ जाता है। उसके ऊपर जाने के बाद ही इस स्टॉक में कोई मोमेंटम आ सकता है। रिजल्ट्स के कारण दोनों के दोनों रिजल्ट्स में कोई बड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में देखने को नहीं मिला, बल्कि टीसीएस में तो नेगेटिव 4.7% का हमें डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि रिजल्ट्स अपनी एक्सपेक्टेशन से काफी पुअर था और स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा था। अगर हम एफआईआईज और डीआईज की बात करें तो उनका भी आज के मोमेंटम कुछ नहीं था। एफआईआईज ने 170 करोड़ की नेट में सेल करी और डीआईज ने 300 करोड़ के नीचे नीचे की आज के दिन नेट में सेल करी। दोनों ने किया मिलके काम और काम किया नेगेटिव वाला। ज्यादा मोमेंटम नहीं था तो टेंशन की बात नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है अदानी पोर्ट और अदानी विल्मर के रिलेटेड। अदानी विल्मर का चार्ट अपने सामने प्रेजेंट करते हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 640 मेजर रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। आज के दिन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अच्छा बाउंस बैक ही करा है। 640 के ऊपर जाने के बाद ही नए मोमेंटम में रेडी होगा। वहां पे भी सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही ये कैंडिडेट होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग का कैंडिडेट अभी तक ये नहीं कह सकते। अदानी पोर्ट की बात करें तो वो इमीडिएटली अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही खड़ा है। 740 को क्रॉस करते ही यहां पे भी हमें एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भारती एयरटेल के रिलेटेड। क्या भारती एयरटेल में कल के दिन 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो सकता है? क्लियर कट आंसर इज नो। अभी कोई 2.5 दिन हुए ही नहीं है। एक बार चार्ट को वापस से आप चेकआउट करिए। 700 का मेजर रेजिस्टेंस था, वहीं से इस स्टॉक में हमें रिवर्सल देखने को मिला। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। रिवर्सल में आज था पहला दिन और वॉल्यूम से हमें क्रैकडाउन होने को मिला है। कल के दिन अगर वापस से एयरटेल थोड़ा सा डाउन रहता है और वॉल्यूम्स कम रहते हैं तो फिर परसों के दिन हो सकता है थोड़ा बहुत हमें चांसेस मिल जाए 2.5 दिन के फंडे के, पर इमीडिएटली कल के दिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 डे मूविंग एवरेज का जो मेजर रेजिस्टेंस था 700 के आसपास का, जो पुराने भी रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ था, वहीं से इसने रिवर्सल वापस से दे दिया है। मेजर सपोर्ट हमें मिलेगा 640 के आसपास का और इस बार वेरी हाई चांसेस कि वो 640 को अंडर कट कर सकता है, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसके नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल है। फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे की मार्केट को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज बिकॉज मार्केट स्लो था और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था, मैं वहां पे कुछ भी अपडेट नहीं कर पाया, पर जब भी मुझे इंट्राडे ऑप्शंस के डेटा के रिलेटेड कुछ अपडेट मिलेगी, मार्केट के डायरेक्शंस के रिलेटेड कुछ इमीडिएट आपको अपडेट देनी होगी और मैं आपको कुछ सिखा सकूंगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। स्टॉक आज कोई भी नहीं है बिकॉज मार्केट भी अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो इमीडिएटली अगर मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है तो मैं उसके ऊपर फोर्स ट्रेडिंग करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 16,300 से 350 की रेंज। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 15,900 का और उसके ऊपर की बात करें 16,050 का सपोर्ट रहने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.20 के आसपास है, न्यूट्रल है। ओवरऑल बात करें अगर स्विंग ट्रेडिंग में हमारा स्टॉक हमारे टारगेट के पास जा रहा है, जो काफी पहुंच भी चुका होगा, अगर आपने सही समय पे लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक आपने अपॉर्चुनिटी में एंट्री ली होगी, तो आपका स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के पहले टारगेट के आसपास पहुंच चुका होगा और काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स तो एक अच्छा 15-20% का मूव आपको दे चुके होंगे। अगर आपके स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं और वहां पे फॉर द टाइमिंग एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी जाए या फिर ट्रेल किया जाए प्योरली ऑन स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम थोड़ा सा उस पर ध्यान लगा सकते हैं। नई एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 15,900 के आसपास। उस समय थोड़ा सा स्टॉक्स भी हमें रिटेस्ट कर चुके होंगे। इमीडिएटली भाग के कोई नया स्टॉक में बाय नहीं कर रहा, पर अगर किसी स्टॉक में कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। ओवरऑल बात करी जाए तो मार्केट अच्छी तरीके से प्लेस्ड है और ये एक ऐसा एरिया है जहां पे अगर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होती है तो ये ओवरऑल मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा रहने वाला है। तो इट इज नथिंग टू फियर अबाउट।
बढ़िया मार्केट चल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बस आपको मार्केट के साथ बने रहना है। वैसे भी पिछले 10 दिनों में आपने अच्छा पैसा कमा ही लिया होगा और यही मैंने आपको मिड जून में भी कहा था कि अब ना नेक्स्ट 1 डेढ़ 2 महीना आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, सीखने को भी मिलेगा। तो मार्केट के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।